गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटे आज जो टॉपिक रहेगा दैट इज कार्बन। कार्बन इट्स एलोट्रोप्स एंड कंपाउंड्स, ये आज का टॉपिक है बेटा। जैसे कि आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो कार्बन के बारे में, उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म के बारे में, तो वही चीज है भी। जो कार्बन है अपने आप में, कार्बन इज ए नॉन मेटालिक कंपाउंड। जो कार्बन है बेटा वो एक नॉन मेटालिक एलिमेंट होता है और फर्स्ट मेंबर ऑफ द 14th ग्रुप है। जो फर्स्ट 14th ग्रुप है उसका फर्स्ट मेंबर है। तो जो बेटे इसका सिंबल है, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हम सी लेते हैं। अगर एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो वो 6 है। जो एटॉमिक मास है वो बेटे इसका 14 होता है। एटॉमिक रेडियस 77 पिकोमीटर है बेटा इसका। जो कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉनिक, वो है 1s2 2s2 2px1 2py1। ठीक है, तो ये चीज बेटे इसके अंदर है। अब जैसे बात की जाए अबंडेंस की, नेचर में, प्रकृति के अंदर बेटा ये किस प्रकार से बना। देखिए वैसे तो हम लोग पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आते हैं भी। बहुत सारी जो थ्योरीज हैं वो दी हुई हैं भी। बहुत समय पहले जो है सुनामीज, जो हमारे भूकंप है, उनकी वजह से जो एवरीथिंग है बेटा वो नष्ट हो गया। उसके ऊपर मिट्टी आई, हवा जलवायु परिवर्तित होने से जो वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड लिक्विड गैसेस में, और कार्बन जो है उसकी एक फॉर्म मानी जाती है। तो जो कार्बन है इसका जो रैंक है वो 17th रैंक, 17वां जो स्थान है बेटे इन ऑर्डर ऑफ अबंडेंस। मतलब कि अपने पास 180 ppm बाय मास दिया गया है इन द अर्थ क्रस्ट। मतलब हमारी जो अर्थ है उसकी जो ऊपर की प्रॉपर्टी है उसके अंदर। तो ये जो कार्बन है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं बेटा, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन, दैट इज जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। और इसी की सहायता से ये आगे से आगे दूसरे कार्बन के साथ अपने आप क्या होता है, कंबाइंड होता जाता है बाय कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड की सहायता से। तो जो कार्बन है वो फ्री स्टेट में एज वेल एज इन दी कंबाइंड स्टेट, दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगर एलिमेंटल फॉर्म की बात करें तो कार्बन अकर इन नेचर एज ए डायमंड एंड ग्रेफाइट। कंबाइंड स्टेट में ये डायमंड एंड ग्रेफाइट के रूप में बेटे मिलेगा अपने को। इसके अलावा जो अपने पास है कार्बन इज आल्सो फॉर्म्ड एज ए कैल्शियम कार्बोनेट। देखो आपके पास बेटे डायमंड और ग्रेफाइट ये तो है ही, लेकिन अगर ये और दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़े, जैसे कि अपने पास है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। इसी तरह से आप लोग देखते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट। एक हम बात करें डोलामाइट, डोलोमाइट, इसमें भी क्या है बेटे MgCO3 डॉट CaCO3, इसका जो मिक्सचर होता है डोलोमाइट, ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है इन नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एटसेट्रा। तो एयर है जो बेटे, एयर के अंदर भी आप देखते हैं भी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्रेजेंट होती है इन स्मॉल क्वांटिटी, दैट इज CO2 0.03% इन एयर, जो इसका अमाउंट है ये प्रेजेंट होता है। तो जो कोयला है ये सबसे बेटा इम्प्योर फॉर्म है कार्बन की। इसी प्रकार से चारकोल है, कोक है। कोक क्या है, जो बेटे अनबर्न्ड कार्बन होती है, पूरी तरह से नहीं जल पाता, दैट इज कॉल्ड कोक। ठीक है, वो इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है और बेटे हम उसको हीट करके लकड़ी को फिर बनाया जाता है। तो जो अपना फूड है आल्सो कंटेन कार्बन इन दी कंबाइंड स्टेट। हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं भोजन के रूप में, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट आप लेते हो बेटे उनके अंदर भी देखो कार्बन प्रेजेंट है। इवन बीइंग जो ह्यूमन बीइंग है या जो लिविंग बीइंग्स है उनके अंदर भी जो कार्बन एलिमेंट है वो प्रेजेंट है, सभी लिविंग सिस्टम्स के अंदर। उसके बाद जैसे कि अगर बात की जाए बेटा एलोट्रोपी की, एलोट्रोपी, तो एलोट्रोपी के अकॉर्डिंग जो कार्बन है इसकी 3 एलोट्रोपिक फॉर्म है। फर्स्ट है डायमंड, सेकंड बेटे रहती है ग्रेफाइट,
और एक थर्ड जो रिसेंटली बेटे अपने पास बक मिस्टर फुलरे, ये 3 फॉर्म बेटे अपने को बताई गई है। अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात की जाए तो जो डायमंड और ग्रेफाइट है ये दोनों क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब होता है भी जिसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो एक वेल अरेंजमेंट के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। जो डायमंड है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, जबकि ग्रेफाइट बेटा थर्मोडायनेमिकली हम कहते हैं मोर स्टेबल है देन डायमंड। इट फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, इसके अंदर से जो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है वो 1.9 किलो जूल पर मोल होती है इसके अंदर बेटे, जो कि आप लेके चलोगे तो देखिए क्या होता है भी थर्मोडायनेमिकली जो डायमंड है शुड गेट ट्रांसफॉर्म इनटू ग्रेफाइट, डायमंड को हम ग्रेफाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑन देयर ओन, ठीक है, अपने आप, बट इट डज नॉट हैपन एट लीस्ट ऑन आवर लाइफ टाइम स्केल, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटे बात की जाए बिकॉज जो कन्वर्जन है इज नॉट फेवर बाय द काइनेटिक फैक्टर, काइनेटिक फैक्टर इस कन्वर्जन को फेवर नहीं करते। दूसरा जो पॉइंट आता है बेटा वो हम लेते हैं अमोर्फस, ठीक है। दूसरी हम क्या कहेंगे, अमोर्फस, जिसके अंदर हम कहते हैं कि ये वेल जो पैटर्न है रेगुलर उसके अंदर नहीं जुड़ा होता। इसका एग्जांपल आप देखते हैं कोल है, कोक है, चारकोल है, एनिमल चारकोल है, लैंप ब्लैक भी जो लैंप हम बर्न करते हैं उसमें जो अनबर्न पार्टिकल हैं वो एक ब्लैक इंक के रूप में वहां पे क्या है जमा हो जाते हैं, तो वो लैंप ब्लैक, कार्बन ब्लैक, इसी तरह गैस कार्बन, पेट्रोलियम, ये सभी किसमें है, अमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन में आती है, ठीक है। इसके बाद जैसे कि अगर हम क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करें, क्रिस्टलाइन में देखो आप लोग 10th में भी करके आए बेटे डायमंड के बारे में भी, जो डायमंड है फर्स्ट जो डिस्कवर हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, देखो विश्व में जो इंडिया है ना डिस्कवर हुआ था फर्स्ट टाइम वहां पे, तो जो फेमस कोहिनूर हीरा है जो कि 186 कैरेट का है, एंड द रीजेंट और पिट स्टडी इन नेपोलियन स्टेट स्पोर्ट, जो अपने तलवार थी नेपोलियन की उसके अंदर लगा हुआ था, 136.2 कैरेट वर फाउंड नियर कृष्णा रिवर साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो कृष्णा रिवर है उसके नजदीक ये पाया गया था। डायमंड्स आर फाउंड इन द यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, कोंगो, ब्राजील, ब्रिटिश गुयाना एटसेट्रा। इसके अलावा कई और फॉर्म्स है बेटे जो अलग अलग जगह पे पाई जाती है, जैसे कि एक है कोलियन डायमंड जो कि लार्जेस्ट एवर फाउंड, जिसका जो वजन है वो 3025.75 कैरेट का है, लगभग 600 ग्राम, माइंड इन, जिसको जो है माइंड करके साउथ अफ्रीका में 1905 के अंदर बेटे ये मिला था। इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो ज्यादा होती है, चमक बहुत होती है, ठीक है, डायमंड की। इसके बाद बात की जाए बेटे हमने जैसे किया डिस्कस डायमंड को, अब बात करते हैं हम ग्रेफाइट की। इसी प्रकार से देखो बेटे जो ग्रेफाइट है इज फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, ये भी नेचर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज साइबेरिया, श्रीलंका, यूएसए, ठीक है। इसके अलावा कनाडा, इंडिया के अंदर जो ग्रेफाइट है बेटे ये स्मॉल क्वांटिटीज में पाया जाता है इन कोर्ग, छत्तीसगढ़, विशाखापट्टनम एंड नियर पटना। तो जो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेफाइट है अगर हमें वो मैन्युफैक्चर करनी है फ्रॉम कोक और बेटा एंथ्रासाइड इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस, जो हमारी इलेक्ट्रिक फर्नेस है भट्टी है उसके अंदर क्या किया जाता है, जो कार्बन है उसको जो सिलिका है बेटा SiO2 उसके साथ मिक्स करके हीट करते हैं, तो ये क्या बनाता है, सिलिकॉन कार्बाइड बना देता है, प्लस में जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो अलग से बनेगी। अब जो ये सिलिकॉन कार्बाइड है इसको फर्दर हीट किया जाता है 2500 डिग्री सेल्सियस पे, तो इससे क्या होगा, कार्बन निकलेगा किसकी फॉर्म में, ग्रेफाइट, जबकि जो सिलिकॉन है गैसियस फॉर्म में बेटे अलग हो जाएगा। अगर हम डिफरेंस की बात करें डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में, तो देखिए बेटा जो डिफरेंस है वो है भी जो डायमंड है ये एक फ्री स्टेट में अक्कर होता है नेचुरली, जबकि जो ग्रेफाइट है इट अकर्स नेचुरली एज वेल एज मैन्युफैक्चर आर्टिफिशियली। डायमंड बेटे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, जबकि ग्रेफाइट बेटे सॉफ्ट होता है और टच करे तो हमें ऐसा लगता है जैसे ग्रीस को टच कर रहे हैं,
थर्ड है इट इज ट्रांसपेरेंट एंड हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो डायमंड है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटे वो सबसे ज्यादा है 2.45, जबकि ग्रेफाइट का कितना होता है 2.3, जो इसकी डेंसिटी है ग्रेफाइट की। इसके बाद आप बात करें भी अगर डायमंड की जो डेंसिटी है वो 3.5 है। जो ग्रेफाइट है ये कलर में बेटे ब्लैक होता है। फिर आप कहते हैं भी जो डायमंड है ये नॉन कंडक्टर ऑफ बेटा इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, जबकि जो ग्रेफाइट है उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होते हैं, और फ्री मोबिलिटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड को अगर बर्न करें एयर में 900 डिग्री सेल्सियस तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और अगर ग्रेफाइट को करें 700 to 800 डिग्री सेल्सियस तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देगा। जो डायमंड है बेटे ये ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल का है, जबकि जो ग्रेफाइट है ये आपका हेक्सागोनल क्रिस्टल है बेटे। डायमंड इनसोल्युबल है इन ऑल सॉल्वेंट, जबकि ग्रेफाइट जो है इनसोल्युबल है ऑर्डिनरी सॉल्वेंट्स के अंदर। तो जैसे अगर स्ट्रक्चर की बात करें बेटे, स्ट्रक्चर में देखो क्या होगा, हम स्ट्रक्चर देखें भी कार्बन जो है उसके पास देखो बेटा ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन केस ऑफ डायमंड ये आगे से आगे नेक्स्ट कार्बन के साथ जुड़ते जाते हैं बेटे, और आगे से आगे ये क्या करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। और आप देख रहे हैं भी ये जो कार्बन है 1 2 यहां पे बेटे देखो इस कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बना रखे हैं और कोवलेंटली बॉन्डेड है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट में बेटा क्या होता है, जैसे हमारी बुक के पेज होते हैं ना, उस तरह से एक के ऊपर दूसरी जो लेयर है उसकी फॉर्म में जो ग्रेफाइट है वो मिलता है अपने को। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का देखो वो इस तरह से लेंगे, जैसे ये एक लेयर है बेटे, इसके नीचे दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, इस तरह आपस में जुड़ेंगे। तो हम देख रहे हैं भी ये जो एक कार्बन है ना देखो 1 2 और 3 बॉन्ड बना रहा है, 4th इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसमें भी ऐसे ही होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री है तो ये हमारे लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाएगा। फिर बेटा इस लेयर और इस लेयर के बीच में एक डिस्टेंस जो होता है वो है 335 पिकोमीटर, और जो ये कार्बन है आपस में इनके बीच में भी जो बॉन्ड लेंथ है वो अपने को दी हुई होती है, वो अप्रोक्सीमेट है 142 पिकोमीटर। तो फ्री होने के कारण, गुड कंडक्टर होने के कारण इसका बेटा यूज किया जाता है इलेक्ट्रोड्स के रूप में। हम लोग देखते हैं जो ड्राई सेल है, ड्राई सेल के अंदर जो बेटा ये रोड है इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इस क्या था ग्रेफाइट था। इसके बाद हम करते हैं देखो इनके यूजेस के बारे में। देखो जो यूजेस ऑफ डायमंड है बेटे और जो ग्रेफाइट है बहुत जगह होता है, ठीक है। क्या है देखिए यूजेस इसके बेटे भी, जो डायमंड है इसका यूज बेटे एज ए प्रीसियस डायरेक्टिव स्टोन इन ज्वेलरी। आजकल जो गोल्ड की ज्वेलरी के बजाय डायमंड की ज्वेलरी देखिए ज्यादा यूज हो रही है, बिकॉज ऑफ देयर अनयूजुअल ब्रिलियंट शाइन। नंबर 2 फॉर मैन्युफैक्चरिंग टूल्स फॉर कटिंग ग्लास, जो ग्लास को कट करने के लिए टूल्स है बेटे, या जो रॉक कटिंग ड्रिल्स होती हैं उनके लिए जो उनको हार्डनेस है वो देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड आ जाता है इन मेकिंग डाइज फॉर ड्रॉइंग वेरी थिन वायर्स ऑफ हार्डर मेटल, भी हार्ड मेटल की बहुत पतली वायर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टंगस्टन वायर ऑफ थिकनेस 1/6 दैट ऑफ ह्यूमन हेयर। अपना जो बाल है बेटा सिर का उसकी जो थिकनेस है उसकी 1/6 जो थिकनेस है उतनी पतली तार बनाने के लिए हम इन डाइस का यूज करेंगे। फॉर मेकिंग हाई प्रिसिशियस कटिंग टूल्स फॉर यूज इन मेडिकल फील्ड, जैसे कि जो आंखों के डॉक्टर है वो बेटे जो कैटरैक्ट है उसका ऑपरेशन करने के लिए मोतियाबिंद का जो उनका अपरेटस है, टूल्स हैं, वो इसी से बनाए जाते हैं। वो इतना फाइन होता आगे से भी वो टूटता नहीं है। इसी प्रकार से यूजेज ऑफ ग्रेफाइट है भी एज ए लुब्रिकेंट एट हायर टेम्परेचर, जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मशीनें लगातार काम करती हैं, जहां पे फ्रिक्शन होता है वहां इनको लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जा रहा है। एज ए रिफ्रैक्टरी मटेरियल फॉर मेकिंग क्रूसिबल एंड इलेक्ट्रोड्स फॉर हाई टेम्परेचर वर्क, हाई टेम्परेचर वर्क के लिए इसका इस्तेमाल होगा।
और थर्ड है इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रामोफोन रिकॉर्ड जो ग्रेफाइट है बेटे इसका यूज। और सबसे ज्यादा जैसे कि मैंने बताया जो इलेक्ट्रोड्स हैं, जो पेंसिल में बेटे आप देखते हैं भी जो हम सिक्का यूज करते हैं उसके अंदर जो रिफिल के रूप में, वो भी बेटे इसी से बनाया जाता है जो अपना यूज है। आफ्टर दैट थर्ड पार्ट जो है बेटे वो फुलरेन है। फुलरेन देखिए अनदर फॉर्म है जो रिसेंटली बेटे बनी, और ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताई, इसके लिए बेस पे इनका जो नाम है बकमिस्टर फुलरेन पड़ा। इसमें बकमिस्टर ने क्या किया, जो 60 कार्बन है उसको बेटे आपस में अरेंज किया। आप लोगों ने ये 10th क्लास में भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जो प्रिपरेशन थी वो इलेक्ट्रिकली हीटिंग किया गया ग्रेफाइट रोड को इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ हीलियम और बाय वेपराइजिंग जो ग्रेफाइट है बाय यूजिंग द लेजर, इसके द्वारा बेटा। तो जो अपने को वाइन रेड कलर एंड फाइनली मस्टर्ड कलर्ड क्रिस्टल जो है उसने दिए, तो जो डिफरेंट कंपाउंड्स है वो सेपरेट किए जाते हैं किससे, जो क्रोमेटोग्राफी के लिए। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें बेटे आपने ये याद रखना है भी जो 60 कार्बन है इसके अंदर वो सोल्यूबल है इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, और इसके बहुत सारे डेरिवेटिव हैं। जो बकमिस्टर फुलरेन है बेटा इसके अंदर पेंटागन और हेक्सागन अपने को मिलते हैं। तो जो एक फुटबॉल होती है जैसे आपने देखा, उस फुटबॉल की जो शेप है उसमें बेटे पेंटागन, देखिए ये क्या है, हेक्सागन, ठीक है, और ये क्या है बेटे, पेंटागन। तो इस तरह से जो ये अपने पास बकमिस्टर फुलरेन है बेटा इसमें 12 तो होते हैं पेंटागोनल और 20 क्या होते हैं, हेक्सागोनल फेसिस। एंड दिस पैटर्न अलाउ ईच कार्बन एटम टू हैव वन डबल बॉन्ड, भी प्रत्येक में एक डबल बॉन्ड एंड 2 सिंगल बॉन्ड होते हैं जिसके द्वारा ये आपस में जुड़ते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन 60 है नोन एज ट्रंकेटेड इकोसेहेड्रेन, इसको ये नाम दिया जाता है। तो ये बेटे एलोट्रोपिक फॉर्म्स थी कार्बन की जो हमने आज स्टडी करी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।